द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तगड़ा झटका लगा है। इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। जिस तरीके से उसने फिलिस्तीन में कब्जा जमा रखा था, अब उस मामले में आईसीजे ने बड़ा आदेश सुना दिया है। इसके बाद इजराइल तमतमाया हुआ है। प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीजे पर ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है और इनका कहना है कि हमें आईसीजे का मामला अस्वीकार्य है। उनका जो फैसला है हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब इस दुनिया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इससे बड़ी अवहेलना और क्या हो सकती है कि सीधे तौर पर ये मुकर रहे हैं कि हम आईसीजे की बात ही नहीं मानेंगे, यह हमें अस्वीकार्य है। इसके बाद अब तरह तरह से खबरें बनाई जा रही हैं, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों पर यहाँ फिलिस्तीन में इजराइल ने कब्जा किया है वो सब गैर कानूनी करार दिया गया है, अवैध करार दिया गया है। तो फिर जाहिर सी बात है आईसीजे का फैसला तो ऐसा ही आता जो इजराइल को मिर्ची लगा देता। लेकिन जब मिर्ची लगी तो ये छटपटाकर आईसीजे के खिलाफ हो गए। ये तो वो हैं जब इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के तरफ से कोई बहुत बड़ी सलाह दी जाती है तो उसके चीफ पर ही भड़क उठते हैं कि इन्हें हटाओ, ये जो है फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो इनकी आदत है। जरा यहाँ पर सुन लीजिए, एनडीटीवी ने इस मामले में एक ब्रीफ रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा जा रहा है कि आईसीजे का फैसला क्या है। देखिए जरा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का जो कब्जा है वो अवैध कब्जा है और इसे तुरंत खाली कर देना चाहिए। ये पहली बार है कि आईसीजे ने इस तरह की राय व्यक्त की है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अपना कब्जा छोड़े, जिस पर कि फिलिस्तीन का दावा है। हेग में आईसीजे के 15 सदस्यीय पैनल की तरफ से ये सलाह आई है। तो देख लिया आपने, यह सबसे बड़ी खबर है, बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि साल भर से इस तरीके के जो जंग आप देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया को भी प्रभावित करती आ रही है। फिलिस्तीन में नरसंहार इजराइल के द्वारा किया गया, कई वहां के नागरिकों की हत्या कर दी गई, जो मनमाने तरीके से तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला करना जारी रखा, जिसके चलते हर जगह हाहाकार मचा। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, किसी को नहीं छोड़ा गया। जो मिला सबको जमींदोज कर दिया, लाशों के ढेर लगा दिए गए, जिसके चलते यहाँ आईसीजे में दुनिया के कई देशों ने इजराइल के खिलाफ याचिका लगाई थी। और इस मामले में साउथ अफ्रीका हो, जर्मनी हो, हर किसी ने धीरे धीरे इजराइल का साथ देना बंद कर दिया। फ्रांस ने भी बंद कर दिया। और उसके बाद आईसीजे का अब फैसला आया है। कहा जा रहा है आईसीजे ऑन इजराइल, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे को अवैध बताया है। इस संबंध में 15 न्यायाधीशों के पैनल ने कहा इजराइल ने अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को अवैध बना रहा है। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार 19 जुलाई को कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर दशकों से इजराइल का कब्जा है, जिसे जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना होगा। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक जो बैठक बुलाई थी, उसमें भी सलाहकारों की बैठक थी। वहां भी कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो तय हुआ कि पूर्वी यरूशलेम का जो क्षेत्र है, वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है, इन सब पर अब इजराइल को अपनी पकड़ छोड़नी होगी। वैसे इजराइल को मिर्ची लगी है, लेकिन जो रिपोर्ट है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाहकारों की बैठक बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल के फिलिस्तीनी क्षेत्र में पूर्वी यरूशलेम सहित अन्य कब्जों की नीतियों पर भी कानूनी स्पष्टता मांगी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट और जज नवाफ सलाम ने कहा कि अदालत के मुताबिक इजराइल की फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उपस्थिति पूरी तरह अवैध है और इसे मुक्त किया जाना चाहिए। इसके बाद नेतन्याहू की बारी थी। नेतन्याहू ने कहा कि हमें यह आईसीजे के कोई भी आदेश मान्य नहीं है, हम उसे अस्वीकार करते हैं, उनके आदेश में ही अस्पष्टता है।
वैसे भी आईसीजे की बात दुनिया के जल्दी ताकतवर देश मानते नहीं रहते हैं। यहाँ कहा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीजे की राय को झूठ का फैसला बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा, यहूदी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, न ही वो राजधानी यरूशलेम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, न ही अन्य इलाकों में। और उन्होंने आईसीजे को एकदम से दरकिनार कर दिया है कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यह भी कहा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हेग में झूठ का कोई भी फैसला सत्य को नहीं झुठला सकता और इजरायली बस्तियों की वैधता पर भी विवाद संभव नहीं है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकांश वक्ताओं ने इजरायल से कब्जे को समाप्त करने का आग्रह करते हुए खतरे की चेतावनी दी है। अब यहाँ इजरायल ने तय कर दिया है कि गाजा में वो नियंत्रण जारी रखेंगे और पूरे गाजा मिस्र सीमा पर उन्होंने कहा है कि इनका ही जादू चलेगा, इनका ही सिक्का चलता रहेगा। अब ऐसे में क्या होगा, कैसे आईसीजे की बातों की मान रखे जाएंगे, यह सब भी देखना होगा, क्योंकि विवाद बहुत बड़ा होता जा रहा है। जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात ही नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ कहा गया है, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक भास्कर ने लिखा है कि आईसीजे के फैसले के बाद वेस्ट बैंक में बसाए गए इजरायली लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने वेस्ट बैंक के करीब फिलिस्तीनी आबादी वाले बुरीन गांव में आग लगा दी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे झूठा फैसला बताया है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबरदस्ती फिलिस्तीन को कब्जे में लिए हुए हैं। ये अगर जो आईसीजे है इन्हें बताता है तो इन्हें बुरा लग जाता है। वो एकदम से खुलकर कह चुके हैं कि यरूशलेम भी इजराइल का ही हिस्सा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आईसीजे का फैसला झूठा है, उनका यह क्लियर स्टेटमेंट आ गया है। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि आईसीजे के फैसले के बाद पीएम नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, वे जहां रह रहे हैं वो उनकी अपनी जमीन है। यरूशलेम कब्जाई जमीन नहीं है बल्कि इजराइल की राजधानी है। ये आज से नहीं है, हमेशा से ही ये इजरायलियों की जमीन रही है। और नेतन्याहू ने कहा है कि इनका कोई भी फैसला जो है वो किसी भी सूरत हाल में हम मानने को तैयार नहीं हैं। आईसीजे को झूठा करार दे रहे हैं, उनको एकदम से साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो 1967 की बॉर्डर संधि है उसमें तो पहले ही तय किया गया था कि 1967 के बाद फिलिस्तीन का जो हिस्सा बदला है, इजराइल का कब्जा कहाँ है, फिलिस्तीन का कहाँ है, वेस्ट बैंक किसके पास है, चाहे फिर आप ये वो बात करें यरूशलेम की बात करते हैं, चाहे अल-अक्सा मस्जिद की बात करते हैं, तो हर जगह से यहाँ पर तय किया गया था। लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार किया था और आज भी नहीं मानता है। सिर्फ फिलिस्तीन को सबक सिखाने के लिए, उस पर कब्जा पाने के लिए सालों साल अनवरत हमले का दौर ये जारी रखता है, जिसके चलते अभी आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में इतना नरसंहार हुआ कि वहाँ मासूम औरतें, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा गया, सबको मार दिया गया। ऐसे परिस्थिति में अब जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इतना बड़ा फैसला सुनाया तो इजराइल को यह भी मंजूर नहीं है। नेतन्याहू ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आईसीजे क्या करता है। इसका मतलब साफ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अवहेलना करने वालों में न सिर्फ इजराइल बल्कि रूस जैसे देश भी हैं, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके खिलाफ कोई आईसीजे वारंट जारी करता है तो कोई आदेश जारी करता है, कोई मानता नहीं है। फिर तो ऐसी सर्वोच्चतम अदालत कह सकते हैं आप, क्योंकि हर देश के लिए कॉमन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मामले निपटाए जाते हैं। वहां भी कोई सुनवाई नहीं है और उनकी कोई सुनता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।